अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। आज अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर सामने आई है, जिसका हम कानूनी पहलू भी जानेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से, और ऑफ कोर्स उसके जो फिर आगे के सियासी असरात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मामला कुछ यूँ है कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि एक दिन इलेक्शंस करवाने के ऊपर ये समाअत की जाए और गौर किया जाए। पंजाब वाला जो हुक्मनामा दे चुके हैं उसके तनाजुर में उसको ख़त्म करके एक दिन इलेक्शंस के बारे में सोचा जाए। इसके ऊपर आज जब अदालत में समाअत हुई तो ना सिर्फ ये एक पर्टिकुलर दरख्वास्त, बल्कि पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक जो दीगर दरख्वास्तें थी उनको भी क्लब कर लिया अदालत ने, और फिर इन सब के ऊपर इनकी प्ली सुनी। अब हैरान कुन तौर पर ये जो जब प्ली सुन रहे थे दलाइल के दौरान, एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बड़े दिलचस्प और अहम और मानी खेज़ रिमार्क सामने आए हैं। शाह खावर साहब इसके ऊपर दलाइल दे रहे थे और उन्होंने इस्तदा ये की अदालत से कि अगर अलग अलग सूबों में अलग, विफाक में अलग इंतखाबात हुए तो उससे मौजूदा जो हैजानी कैफियत है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, और अदालत के कुछ ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद भी नहीं हो रहा है, तो इस सूरत हाल में और ज़्यादा इबहाम पैदा हो जाएगा और तशवीशनाक सूरत हाल होगी। तो इसके लिए बेहतर होगा कि मुल्क में एक दिन इलेक्शंस हो, अदालत इसके ऊपर आगे रहनुमाई फरमाए। इसके ऊपर दलाइल जब सुने अदालत ने तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर सियासी जमातें इत्तफाक करती हैं तो फिर अदालत कुछ गुंजाइश निकालने को तैयार है, देख सकती है, गुंजाइश निकाल सकती है। इन रिमार्क्स ने सबको बड़ा हैरान किया और उसके बाद अब अदालती ऑर्डर भी जारी हो गया है, जिसके ऊपर ज़रा आपको बताते हैं। इसमें बड़े अहम रिमार्क्स हैं उससे मुतल्लिक भी जो अदालत ने अपना पिछला ऑर्डर दिया था और पाबंद किया था कि हुकूमत इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी करे, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड जो है उसमें से निकाले और 21 अरब रुपए जारी करें। अब इससे मुतल्लिक जो अभी हुक्मनामा थोड़ी देर पहले जारी हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसमें लिखा गया है कि इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए डिमांड मुस्तरद होने के संगीन आइनी मुज़मरात हैं। पहला इम्कान यह है कि वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ऐवान का एतमाद खो चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल की इस राय को कबूल कर लेते हैं। लेकिन दूसरा इम्कान यह है कि 21 अरब रुपए की डिमांड मुस्तरद होने को गैर मामूली समझा जाए। डिमांड मुस्तरद होने से पैदा होने वाली सूरत हाल को तेज़ी से दुरुस्त करना ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल ने इससे पैदा होने वाली संगीन संजीदा आईनी नताइज से इत्तफाक किया है। अदालती हुक्म की नाफरमानी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद आईनी जिम्मेदारी है। बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। हमारा बुनियादी सवाल तो कुछ यूँ है कि क्या मुल्क में एक दिन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक होना चाहिए? प्रिंसिपल्ड पोजीशन के ऊपर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले ज़रा अदालती फ़ैसले के ऊपर जो हुक्मनामा है, फैसला तो नहीं, हुक्मनामा जो सामने आया, ऑर्डर जो सामने आया है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज की समाअत के ऊपर भी इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, सबसे पहले तो आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। ये जो अदालती ऑर्डर में अभी हालांकि रिमार्क्स में भी कुछ रिफ्लेक्ट हुई इसी तरह के जुमले और ये जो थॉट है, और अब अदालती हुक्म में भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो 21 अरब रुपए जारी ना करना है, पार्लियामेंट में ले गए थे काबीना और वज़ीर आज़म इसको, उसको एक संगीन आईनी कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये इस तरह से हो नहीं सकता। इसका मतलब तो ये है कि शायद वज़ीर आज़म अपनी आईनी अक्सरियत खो बैठे हैं असम्बली में। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि आज अदालत ने जो पोजीशन अडॉप्ट की थी वफाकी हुकूमत ने कि काबीना के पास इसकी सिर्फ अप्रूवल की कोई इख्तियार नहीं है, और काबीना ने ये चीज़ कंसिडर की और पार्लियामेंट को रेफर कर दी और पार्लियामेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अदालत ने इस पोजीशन को रिकग्नाइज नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया है, और उनके फैसले और आज के हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास मुकम्मल तौर पर काबीना के पास इख्तियार है, फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस होता है तो वो पहले उसको इजरा उसका कर दें और बाद में एक सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट या सप्लीमेंट्री बजट बिल की सूरत में उसको पार्लियामेंट से उसकी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लें। इसे उन्होंने एक रूटीन का मामला करार दिया है।
जो जिस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को कि उन्होंने ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की, तो साथ ही उन्होंने ये इशारा किया है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और आप इसके ऊपर काम नहीं करते तो फिर इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। वो संगीन नताइज क्या है कि अदालत ने क्योंकि ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की, तो उनका ख्याल है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली द चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अदालत का जो हुक्म है उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। जब वो डिसओबीडियंस करेंगे, डिफाई करेंगे या डिसरिगार्ड करेंगे, तो फिर आम तौर पर जो हालात होते हैं वो यही होते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आएंगे। लेकिन क्योंकि पहले जो माजी के अंदर हुआ, अब जरा तारीख फर्क है मुस्तफा एम्पेक्स केस के बाद, तो ये भी देखना होगा कि अगर अदालत उस नहज पर जाती है या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उस नहज पर ले जाती है कि आपने इस हुक्म को डिफाई किया है, तो क्या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को सामने रखा जाएगा या पूरी काबीना भी इसके अंदर शामिल होगी। एक तो ये बात अहम है। दूसरी बात ये है कि जो चीजें जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है और जो चीज उन्होंने मांगी है उसको तो उन्होंने सिरे से आज कंसिडर ही नहीं किया कि एक वक्त में इलेक्शन करवाए जाए। और जो ब्रीफिंग दी गई है वो ब्रीफिंग उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने आज के हुक्मनामे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि उस ब्रीफिंग की अहमियत है। उन्होंने एक सियासी हल निकालने की कोशिश की, जो कि सियासी हल मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी जमातें नहीं निकाल सकती, ये पार्लियामान के अंदर ही निकलेगा। लेकिन मैं ये बात जरूर रिकॉर्ड के लिए कहना चाहूंगा कि इससे पहले तक तो ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब और इज्जत माब जो जज साहिबान है वो आइन की पासदारी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरी करवाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस है सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर और इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब के अंदर वो शेक हुआ है। वो इसलिए शेक हुआ है कि जब ये लिविंग एग्जाम्पल्स है ना, हमारे सामने लोग मौजूद है, वफाकी का वजीर कानून मौजूद है, वफाकी वजीर दाखिला मौजूद है, दोनों ये कह रहे हैं कि आज के चीफ जस्टिस साहब जनाब चीफ उमर अता बंदियाल साहब ने साबका आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया कि मैंने जूनियर जजेस एलिवेट करने हैं, तो आप जरा वज़ीर-ए-आज़म से कहें कि वज़ीर कानून हमारे हक में वोट दें। तो अगर ये काम उन्होंने करवाया है तो फिर वो भी एक्सपीडियंस थी, वो भी फिर एक सियासी अमल था, एक गैर आईनी अमल था, एक गैर कानूनी अमल था और मैनूवरिंग थी। तो फिर मेरा तो जो कॉन्फिडेंस है वो आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर बल्कि निहायत एहतराम से चीफ जस्टिस साहब की जो कॉन्डक्ट है उसके अंदर भी बहुत बुरी तरीके से शेक हुआ। मुनीब, जहां आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन हमें एक साइड का सच पता है तो इसको तज्जिए के तौर पे ट्रीट करते हैं और दूसरे साइड का या पूरा सच, पूरा सच आने तक आई थिंक वेट करते हैं। बट मैं इसके ऊपर जरूर आपसे नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात, अगर मुझे आप अलाउ कर दे, सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा, सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर ये दोनों शख्सियात झूठ बोल रही हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं या इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो जो कम से कम चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इनको फौरी तौर पर शो कॉज नोटिस इशू करें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इशू करें, और यहाँ तक कि जो इसके और गवाहान मौजूद हैं उनको भी बुलाएं, फिर बाजवा साहब को भी बुलवाएं और उन्हें कहें कि क्या हमने आपको कोई ऐसा पैगाम दिया था। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इसके अंदर गलती की गुंजाइश कम है, ये जो सारा दास्तान है इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। चले ठीक है। अच्छा मुनीब, ये जरा मुझे जरूर बता दीजिएगा, ये जो ऑर्डर में जुमले आए हैं इसका आप क्या मतलब अखज़ करते हैं जब ये कहते हैं चीफ जस्टिस साहब और मुअज़्ज़ज़ बेंच ये कहता है कि 21 अरब रुपए की डिमांड जो मुस्तरद करने का पार्लियामेंट से ऑर्डर आया है या फैसला हुआ है, ये बड़ा गैर मामूली है और इसको गैर मामूली समझा जाएगा आने वाले दिनों में। वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो इससे मतलब ये अखज़ किया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपना एतमाद खो दिया है पार्लियामेंट के सामने। क्या इसकी यही तशरीह होगी या फिर इसको हम 63A में जो ये कहा गया था कि जो आपका होगा पार्लियामानी लीडर होगा वो अपना माइंड अप्लाई करेगा और उसका जो फैसला होगा उसको माना जाएगा, हम उस तनाजुर में इसको देखें? ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग मामला हो गया। देखिए, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने जरूर दी है चीफ जस्टिस साहब ने। ऑब्जर्वेशन है अदालत के अंदर, एक फैसले के अंदर उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है और साथ ही फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि ये पार्लियामान एक फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के ऊपर तो बैठी नहीं हुई। ये पार्लियामान अगर तो वज़ीर-ए-आज़म, अगर अदालत को ये लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद खो चुके हैं तो वज़ीर-ए-आज़म को कहा जा सकता है कि जी आप जाकर एतमाद का दोबारा वोट ले लें। अगर अदालत को ये लगता है, कैसे मैनिफेस्टेशन आएगी कि वज़ीर-ए-आज़म के पास इस ऐवान का एतमाद है? वोटिंग से ही आएगी ना, नंबर से ही आएगी। अदालत ने अगर बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की एक सोच है, वफाकी हुकूमत की एक सोच है, वो गलत हो सकती है। उन्होंने पार्लियामान को भेजा है,
पार्लियामान के अंदर जो जमात है सबसे बड़ी इस वक्त, तहरीक इंसाफ ने तो इस्तीफे दे दिए, फिर उसका पता नहीं चल रहा लेकिन अब उनका स्टेटस क्या है। लेकिन जो इस हुकूमती मुरक्कब के अंदर जो बड़ी जमात है वो तो मुस्लिम लीग नून है, साथ में पीपल्स पार्टी है, फिर और इत्तेहादी है, MQM है, JUI है, और भी लोग हैं। तो क्या ये तमाम लोग वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं करते? अगर नहीं करते तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेकर अदालत को सेटिस्फाई करना चाहिए कि मेरे ऊपर ऐवान का एतमाद है, हाँ वो ये पैसे देने के लिए तैयार है। नहीं, बट सर ये भी बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है ना कि क्या अदालत इस तरफ इशू कर सकती है और क्या अदालत ही कह सकती है कि भाई आप एतमाद का वोट लें। बट बहरहाल इस पे आगे जाके ज़रा डिस्कशन करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद वापस आते हैं, इसको ज़रा इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भट्टी साहब, आपके इनिशियल क्या टेक अवेज हैं जो अदालती आज रिमार्क सामने आया है कि, और कल के लिए अब तो इशू भी कर दिया उन्होंने, कि अगर सियासी जमातें एक साथ मुल्क में इलेक्शंस के लिए तैयार हैं तो अदालत कुछ गुंजाइश दिखा सकती है? देखिए मैडम शेख, कि अगर सियासी जमातें किसी काबिल होती, इकट्ठे बैठ सकती होती या ये इकट्ठा कुछ कर सकती होती तो ये सूरत हाल यहाँ तक क्यों पहुँचती? ये आज हमारा निज़ाम क्यों एक्सपोज होता? ये सियासतदान क्यों एक्सपोज होते? ये आइन क्यों मजाक बनता? ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले क्यों मजाक बनते? ये जो इनकी सो कॉल्ड इन सिविलियन डिक्टेटर्स की जमहूरियत, वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन बालादस्ती, इसके ठट्टे क्यों लगते? ये पार्लियामेंट का इस तरह, एक जाली पार्लियामेंट का इस तरह का इस्तेमाल क्यों होता? अगर ये किसी काबिल होते तो, अगर ये इकट्ठे बैठ सकते होते तो। कल पता है मैडम शेख, 3.5 साल जब ये क्या कहते होते थे, ये इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करता, ये हमें चोर, डाकू, लुटेरा समझता है और इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है, दीवार से लगाता है, जाली और झूठे मुकदमे कायम करता है, और ये हमारे साथ बैठता नहीं, सलाम नहीं लेता। आज अल्लाह ने इनको मौका दिया, इन्होंने जहां इस सारे निज़ाम को तलपट किया, तबाह बर्बाद कर दिया, सारे भरम उतार दिए, सारे बिल्कुल कपड़े हर चीज़ के उतार कर ये चौक में आ गए, वहां इन्होंने आकर क्या किया, 121 मुकदमे लेके तो वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं इमरान खान साहब। और दूसरी बात, पार्लियामेंट से निकले ठीक, वापस आए, नहीं आने देना। उसके बाद ये तो सियासतदान ही नहीं है, ये तो फितना है, ये फसादी है, ये दहशतगर्द है, इससे क्यों बैठे हम? और ये जो है ये क्या है, क्या इसको ख़त्म करो, या ये रहेगा या हम रहेंगे, या ये कत्ल होगा या हम कत्ल होंगे, या ये इसकी सियासत रहेगी या हमारी सियासत रहेगी। ये जो इन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स ने ये पिंग पोंग खेला है, ये समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह से बाल कलीमुल्लाह, 21 अरब के पास इलेक्शन कमीशन से स्टेट बैंक से वजारत खजाना से काबीना से फाइनेंस बिल कमेटी, फाइनेंस कमेटी से पार्लियामेंट से हवा में चले जाओ। यानी क्या मजाक बनाया हुआ है? एक काम कर ले, देखें जो कुछ भी ये करते रहें, कुछ भी ना हो, लेकिन ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये इलेक्शन में नहीं जाते, ये जमहूरियत को नहीं मानते, ये पार्लियामेंट, ये सिविलियन बालादस्ती को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये आइन को नहीं मानते। आज उनके सामने इस्तदा की गई, सुप्रीम कोर्ट का फोरम दुरुस्त फोरम होगा इनके लिए आगे बढ़ने के लिए, अब कोई रास्ता तो निकालना है ना सर? देखें, दुरुस्त फोरम पार्लियामेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में ये सारे बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में किसी और को उन्होंने आने नहीं दिया, पार्लियामेंट में राजा रियाज बैठा है। तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं आप उससे इत्तेफाक नहीं करते? आपको लगता है ऐसे नहीं सही है? मैडम शेख, मैं आ रहा हूं, अब पार्लियामेंट में राजा रियाज साहब बैठे हैं, उससे कर लें इत्तेफाक, पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर तो वो है ना, कर लें उसके साथ। करंट सिचुएशन में मुज़ाकरात पे आगे जाके बात करती हूं, उसके लिए भी राहें निकल रही है ना, अभी जो आज हो रहा है उसके ऊपर बात करें ना। देखें, सुप्रीम कोर्ट तीन मरतबा इनको कह चुकी है, तीन मरतबा टाइम दे चुकी है, एक मरतबा 2 घंटे, एक मरतबा कल कर ले, एक मरतबा आज कर ले, ये किए इन्होंने। नंबर 1, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, ये इनको तौहीन अदालत लगनी चाहिए इन पर। इनका कोई काम नहीं इस सियासत में और इस निज़ाम में रहने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये ना करवाएं इंतखाबात, ना करें, 8 अक्टूबर को भी ना करवाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? रहे तो चीज़, भरम तो किसी चीज़ का रहे कोई नहीं गया। हाँ,
अलीना, देखिए, जो आपका सवाल है कि अगर सारी जमातें जो हैं उनमें इत्तेफाक हो जाए तो क्या इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। देखिए, इसके लिए अगर इत्तेफाक सियासी जमातों में हो भी जाए, जो कि एक अच्छी बात है, कंसेंसस होनी चाहिए, लेकिन कंसेंसस जो है वो आइन को ट्रम्प नहीं कर सकती। तो जब तक कि इसके अंदर आइनी तरमीम नहीं होगी, बेशक वो वन टाइम हो, जिस तरह पीटीआई ने पहले भी सजेस्ट किया था कि एक वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं कि सेम डे होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आइन के अंदर ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसलिए बगैर आईनी तरमीम के सियासी इत्तेफाक राय हो भी जाए तो ये चीज हो नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप आइन से बाहर निकल कर नहीं कोई चीज कर सकते। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर अलीना ये है कि हम क्योंकि इधर आइन और कानून और इस सब की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर आइन की बात हुकूमत क्या करे, वो हुकूमत जो इलेक्शन ही नहीं कराना चाह रही, यहाँ पर आइन की बात पीटीआई क्या करे जिन्होंने आर्टिकल 5 लगा के एक आइन शिकनी की थी, उसका तो फैसला भी मौजूद है, और इधर आइन की बात एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट क्या करे। क्योंकि अलीना, आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो चीजें कर रही हैं वो जो है आइन से बढ़कर है। यानी कि एक वो सुप्रीम कोर्ट अपना बेंच भी बना देता है, उसका फैसला भी हो जाता है, सो मोटो भी है, वो वजीर आजम को भी धमकी दे रहे हैं, 63A की भी उन्होंने रीइंटरप्रिटेशन कर दिया, और बेरेस्ट मिनिमम का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था अपनी एक जजमेंट के अंदर, वर्डिक्ट के अंदर, तो वो तो एक एक्चुअली नजरिए जरूरत बन गया ना अलीना, क्योंकि वैसे तो आइन के तहत तो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे, यानी 98 डेज से ऊपर नहीं आप जा सकते थे। ये बेरेस्ट मिनिमम, ये जो आपने बुनियाद डाली ना नजरिया जरूरत की इस पूरी चीज के अंदर, उसकी वजह से भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे सामने आई हैं। तो मेरे ख्याल में इस असल में सुप्रीम कोर्ट को जो चीज चाहिए थी, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि बेरेस्ट मिनिमम है और हम कह रहे हैं अच्छा जी आप 90 डेज से ऊपर थोड़ी सी गुंजाइश दे रहे हैं, वो ये ना करते। ये मामला उनको रेफर करना चाहिए था पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को ये कहना चाहिए था कि आईनी तरमीम के बगैर तो आप ये चीज कर नहीं सकते। जब आईनी तरमीम की बात आनी थी तो इस वक्त तो आईनी तरमीम हो नहीं सकती, जो इस वक्त स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली की, तो ऑब्वियसली उसके लिए पीटीआई को वापस लाना पड़ना था, पीटीआई से बात करनी पड़नी थी, फिर एक सियासी इत्तेफाक राय भी होना था, हुकूमत को खुद पीछे हटना पड़ता अपने स्टांड से। बट अभी आज जो रिमार्क्स आए महमल, ये थोड़ा सा बताइएगा इसकी वजह आप क्या समझ रही हैं? क्या आप इसको इस तरह से तशबीह देंगी कि ये पहले फैसलों और पहले डिसीजंस के ऊपर या पहले रिमार्क्स के ऊपर बैक ट्रैक करने वाली बात है, या फिर आप आगे जाके कुछ और इसका नतीजा निकलते हुए देखती हैं? नहीं लीना, देखिए इस वक्त तो एवरीथिंग इज अप इन द एयर, मतलब ठीक है थोड़ा सा वो बैक ट्रैक भी करते हैं फिर वो आगे थे। एक चीज मैं जरूर लीना कहती जाऊंगी कि ये हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस के लिए ये पूरी मुसीबत पड़ी हुई है। ये खैबर पख्तूनख्वा को तो शायद हम भूल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी भूल गई है, पार्लियामेंट भी भूल गई, हर कोई भूल गया, सिर्फ पंजाब के ऊपर फोकस है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान का ही सूबा है, पंजाब तो नहीं है एक पूरे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, एक बात और है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग अगर हम ये बात करें कि क्या इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, तो जब जितनी भी आप सियासी जमातों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ जी इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ना होगा तो फिर एक मसला पड़ जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम कहते हैं ना इलेक्शन, वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो नहीं करेगा जब दो आप सूबाई असेंबलियों में करा देंगे, फिर नेशनल असेंबली में और होगा, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज कौन सी तैनात होंगी, कौन सी नहीं होंगी। एक दफा डिटेल में जाके अगले राउंड में इसके ऊपर बात करते हैं, बट अभी मैं इनिशियल टेक अवे जानना चाहती हूँ। आज का जो ऑर्डर आया है और जो अदालती समाअत में बड़े अहम रिमार्क सामने आए, शहजाद आपकी क्या राय है? ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ब्रीफिंग होती है डीजीज की तरफ से और उसके बाद इस तरह की गुंजाइश पैदा हो जाना, इससे क्या पैगाम जाता है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, जो ब्रीफिंग थी उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की पिटीशन या उनकी दरख्वास्त, उसको तो आज मुस्तरद कर दिया ना, ये कह के कि ब्रीफिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत सारे ऐसे पहलू हमारे सामने आए जो कि पहले दौरान समाअत नहीं आए थे, तो उस पर तो इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा ने कि जो रिक्वेस्ट है उसको मंजूर नहीं किया जा सकता। डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे कह सकती है कि तमाम इलेक्शंस जो है वो एक दिन में हो। तो ये बात तो हो रही है इस्लामाबाद में बैठे भी कि जब से जो है वो मीटिंग हुई है उसके बाद जो है खामोशी थी कल पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आज जो है कुछ जो रिमार्क्स आए उससे ऐसा लगता है कि वो लचक दिखाने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुझे लगता है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि देखें इस वक्त हुकूमत ने पार्लियामेंट को आगे कर दिया है, हुकूमत की इंटेंशन नहीं है इलेक्शन करवाने की। अब इसमें आप बेरेस्ट मिनिमम टाइम को जिम्मेदारी ठहराएं, इसमें आप 4-3 के मामला को लेकर आए। बात सिंपल सी, अब एक चीज हुकूमत इस पर ले आई है, वो 4-3 वाला मामला तो आपके सामने उड़ गया ना, क्योंकि जो हुकूमत है वो तो इम्प्लीमेंट कर रही है 3-2 का फैसला, और इसके बाद जो 3 रुकनी बेंच का अमल दरामद का फैसला है हुकूमत तो उस पर अमल कर रही है। अब
लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इलेक्शन नहीं करवाना है और इसलिए हमने पैसे नहीं देने हैं। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे या कोई सियासी जमात इसका मुतालबा करे, हुकूमत ने पोजीशन वाजे कर दी है कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, 2 असेंबलियों के पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, जिसके लिए वो फंड जारी नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे में जो इख्तियारात है वो बड़े महदूद हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला इंप्लीमेंट करवाना है वो आइन और कानून की रोशनी में ही करवाना है। उनका स्कोप जो है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। फैसला तो वो दे सकते हैं, लेकिन फैसले पर अमल या तो ब्यूरोक्रेसी ने करना है, हुकूमत ने करना है, या आर्टिकल 245 के तहत फौज ने करना होता है। तो वो मेरे ख्याल से उनके पास स्कोप बहुत लिमिटेड है कि उनको आइन के दायरे में रह के इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी मॉरल अथॉरिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। खासतौर पे ये जो 8 मेंबर बेंच वाला मामला हुआ, जिसमें बड़ा ऑब्वियस हो गया कि एक हम ख्याल बेंच बना के उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया जो कानून अभी तक बना नहीं था। तो जब ये तमाम जजेस अगर साथ खड़े होते तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती। वो शायद इफ्तिखार चौधरी कोर्ट टाइप का इस वक्त होता मामला, कि जहाँ पे हुकूमत बैकफुट पे होती है और अदलिया जो है वो उस पर अमल दरामद करवा रही होती है। लेकिन क्योंकि उनकी मॉरल अथॉरिटी इरोड हुई है, तो फैसला वो जो देते हैं उस पर जब यकसुई नहीं होगी अंदर विद इन द कोर्ट, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज ऐसा लगता है कि ये रियलाइजेशन है कि शायद इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे, इसलिए शायद सियासी जमातों को बिठाकर अगर मसला हल कर लिया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए जिसके तहत एक दिन में इंतखाबात हो जाए। लेकिन अलीना एक मैं इसके ऊपर ये जो अगला फेज आप करने लगे ना कि सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ होगा क्या नहीं होगा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट शहजाद। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद वापस आते हैं, इसको जरा इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बात करेंगे जो एक दिन मुल्क में इंतखाबात की अब बात हो रही है, इसके ऊपर सियासी जमातें कहाँ पर आकर बातचीत पहुँचेगी, किस तरह से आगे चीज़ें वर्कआउट करेंगी, और प्रिंसिपल स्टांस क्या होना चाहिए। क्या एक दिन मुल्क में इंतखाबात करवाने का जो आइडिया है वो दुरुस्त भी होगा या नहीं, अपने तज्जियाकारों की ज़रा राय जानते हैं। खबर इस सिलसिले में ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खैर मकदम किया है, ये जो गुंजाइश निकालने की बात की है अदालत ने, और सियासतदानों को कहा है कि जी लेकिन ये कहा जरदारी साहब ने ज़रूर कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाए। फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी खैर मकदम किया है, बट आगे चल के देखते हैं होता है क्या। शहजाद साहब, आपकी मैं राय जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर कि क्या आपको लगता है कि एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात के ऊपर कंसेंसस हो जाना चाहिए, ये आइडिया सही रहेगा, या सूबे में अलग ही होना चाहिए जो 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं? देखें, अब 14 तारीख को तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट कैसे करवाएगी, जो भी उनको रास्ता देना है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। सामने से हुकूमत इनकारी है कि हम इलेक्शन नहीं करेंगे, ना फंड कहते हैं हमारे पास फंड्स भी नहीं है, ना हम जो है सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं। एक जरदारी साहब ने तजवीज़ ये बताई थी कि अगर आप इलेक्शन जो है वो पहले लेकर आ जाएं, अक्टूबर में नहीं, मई में नहीं, तो अगस्त सितंबर में कर लें, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। ये हो नहीं सकता कि आप उसके बगैर इलेक्शन को आगे लेके जाएं। तो वैसे तो पॉलिटिकल इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जो अदम इस्तेकाम है, उसको खत्म करने का एक ये तरीका नजर आता है, लेकिन ये कैसे होगा, क्या पार्टीज बैठ के इत्तेफाक कर सकेंगी, आईनी तरमीम लेके आ सकेंगी, ये फिलहाल तो बड़ा मुश्किल लगता है। और खास तौर पे देखें, इसमें तहरीक इंसाफ इलेक्शन इस वक्त लड़ना चाहती है क्योंकि वो समझते हैं कि वो दोनों सूबों में पॉपुलर है, वो वहां पे जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी को पता है कि इंतखाबात होंगे तो वो दोबारा जीत जाएंगे। जो मसला इस वक्त है वो है नून लीग का और है JUIF का। वो ऐसा लगता है कि फिलहाल जो हालात हैं उसमें वो लूज आउट करेंगे, इसलिए वो ना बातचीत करने के लिए इस वक्त ज्यादा ख्वाहिश दिखा रहे हैं, ना उनको लगता है कि इस वक्त अगर फौरी तौर पे इलेक्शन हो गए तो उनको कोई फायदा होगा। तो एक ना एक पोजीशन तो नून लीग को लेनी पड़ेगी, या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, या बातचीत में पहल करके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और ये सारा मामला देखें, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू किया था, कोर्ट का काम नहीं है कि वो सालिस बन के फैसले करवाए, मीडिएशन करवाए पार्टीज के दरमियान। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद करना है, कोर्ट का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना। लेकिन अलीना, जो इस वक्त खतरनाक बात है, यहाँ पे तमाम लोग इसी तरीके से सोच रहे हैं, पार्टीज इस तरह सोच रही है कि इस वक्त हम जीत सकते हैं तो इलेक्शन करवा दें, हम नहीं जीत सकते तो इलेक्शन ना करवाएं। लेकिन आप ये सोचें, ये कितनी खतरनाक एक बुनियाद हम कायम करने चाहते हैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पहले ही हमने लेबोरेटरी लगा रखी है एक्सपेरिमेंट्स की। कल को 5 साल कोई हुकूमत मुकम्मल कर रही हो, वो अगर कह दे कि हम बजट में पैसे नहीं रखते, हम मुख्तस नहीं करेंगे रकम, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, उस पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो जाए, फिर कैसे करवाएंगे आप मुल्क पे इलेक्शन? तो ये जो इस वक्त सोच है कि
ठीक है, तो इलेक्शन को मुलतवी कर दे। खास तौर पे जो कुछ वज़रा आके PMLN के ये बात कर रहे हैं कि अक्टूबर में भी हम गारंटी नहीं कर सकते, ये बड़ी खतरनाक तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि कल को ये एक रास्ता मिल जाएगा जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठ के कह दे कि हमने नहीं करवाना, हमने बजट में पैसे नहीं रखे। आपकी प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? क्या अगर इसके ऊपर मुज़ाकरात होते हैं कि जी एक दिन कर लें, इंतखाबात आईनी तरमीम कर दें, तो आपको लगता है कि ये हो जाना चाहिए, या ये जो हमारा स्कीम ऑफ पूरा का पूरा सिस्टम है उसके खिलाफ है? अगर तो नहीं, मेरे ख्याल से वैसे तो ऑब्वियसली होना ये चाहिए था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएं जो सूबाई असेंबलियों में होने हैं। 90 दिन के अंदर आईनी तरीका यही है, लेकिन मैंने आपसे कहा अब तो वो होते हुए नजर आ नहीं रहे ना। 14 तारीख को कैसे तो चीजों को आगे चलाने के लिए नहीं हो रहे, तो फिर अमेंडमेंट करके ही कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा जो सियासतदानों को निकालने की जरूरत है। आइडियली पाकिस्तान में जिस तरह केयरटेकर सेटअप का निजाम है उसमें होना तो यही चाहिए कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, लेकिन आपका आइन आपको बाइंड नहीं करता। उस दिन जो आजम नजीर तारक साहब ने भी बात की थी, पूरी स्कीम को आप देखें तो उसमें ये नहीं है कि एक वक्त में इलेक्शन के अलग अलग इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये इख्तियार सूबे के वजीर आला के पास है कि वो असेंबली तोड़ सकता है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। ठीक है, मुझे मुनीब को शामिल करने दीजिएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। मुनीब, ये बताइएगा, एक तो क्या आपको लगता है एज अ प्रिंसिपल स्टांस क्या होना चाहिए? दूसरा, क्या फिर अगर आईनी तरमीम होगी तो वन टाइम होगी, वो प्रेसिडेंस क्या होगी, क्या वो भी एक और नजरिया ज़रूरत कहलाएगा? फिर ये ऑलरेडी इन प्लेस है नजरिया ज़रूरत। तो देखिए, आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो तो खैर अभी इस वक्त मेरे ख्याल में वो कंसेंसस भी नहीं हो सकता, और आईनी तरमीम आप इवेंचुअली लाएंगे किस चीज के ऊपर। दूसरी बात ये है कि आपने अगर ये करना है कि मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो और एक ही साथ हो सकते हैं, तो उसके लिए तो एक बड़ा ग्रेटर कंसेंसस चाहिए। अभी तो एक छोटे मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो पा रही। और देखिए, इंपॉर्टेंट बात एक ये भी ज़हन में रखिए कि फवाद चौधरी साहब ने एक दिन पहले मेरे ख्याल में उन्होंने ये बात ऑलरेडी कही है कि पंजाब के इंतखाबात के ऊपर तो मुज़ाकरात का वक्त चला गया, उस पर तो बात अब हो ही नहीं सकती। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जो इंसिस्टेंस है वो यही है कि वक्त के ऊपर आप कराएं। ऑलरेडी आप 90 दिनों का बेंचमार्क जो है उसे क्रॉस कर चुके हैं, आगे चला गया है मामला। और फिर अब ये बातें आ रही है कि जी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होगा। वो तो खैर मज़ा का खेज बात है कि देखिए, केयर टेकर हुकूमत का पहली बुनियादी बात है कि आपने इलेक्शन का 90 दिन में लिखा हुआ है, केयर टेकर हुकूमत की जो लेंथ होती है वो नहीं लिखा होता कितना है। दूसरा ये कि केयर टेकर हुकूमत का काम क्या होता है, इलेक्शन करवाना। तो एसेंशियली जब इलेक्शन नहीं हुए तो फिर आप देखिए कि इनवेरिएबली केयर टेकर हुकूमत है जी इसको चैलेंज करने की बात की जा रही है। देखिए, जब इलेक्शन नहीं हुए तो आप केयर टेकर हुकूमत को हटाएंगे किस चीज के ऊपर? वो कोई आटे का दाल का भाव तय करने तो नहीं आए थे ना, इलेक्शन कराने आए थे। तो इलेक्शन हुए नहीं, तो जब इलेक्शन नहीं हुए तो केयर टेकर हुकूमत फंक्शन करेगी। क्या केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत मियाद लिखी हुई है कि 90 दिन है? नहीं, इलेक्शन की लिखी हुई है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो केयर टेकर हुकूमत रहेगी बाय एक्सटेंशन। वो तो मेरे ख्याल में कोई इतनी प्रॉब्लमैटिक इशू नहीं, पता नहीं उसको उठाया क्यों जा रहा है। लेकिन अगर कोई इसमें बड़ी विजडम की बात उठाई जाए और सारे जजेस बैठे तो शायद उसका रिजल्ट यही निकलेगा मेरे ख्याल में। दूसरी बात ये है कि ये कंसेंसस मुझे पॉलिटिकल भी जो है इतना जल्दी होता हुआ नजर नहीं आता है। वो चीफ जस्टिस साहब इज इन अ बिट ऑफ अ रश, और वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला हो जाए और फिर 27 तारीख तक उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर फंड्स भी फराहम करें। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात को उन्होंने अक्सर मुस्तरद कर दिया है, पर्सनल की अवेलेबिलिटी के मामले को उन्होंने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। तो अब यही है कि फिर वो उस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो उस स्टेज पर जा चुके हैं, जाके वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो फैसला कर दिया है, अब तो हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो वो क्या कहेंगे? विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ये कह देंगे कि वज़ीर आज़म या काबीना हाउस का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और उन्हें फारिग कर दिया जाए। नो, ही कांट डू दैट, दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू सेट। आपकी राय में ठीक है इरशाद भट्टी साहब, मैक्स को यही कह सकते हैं कि जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, ये भी बड़ी मायूब बात है। हाँ ठीक है, मायूब बात है, लेकिन अगर उनको लगता है जी के पैसे नहीं मिल रहे और फिर वो वज़ीर आज़म, अगर क्योंकि असर्शन है ना चीफ जस्टिस साहब की, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी इससे लगता है कि वो हाउस का ऐवान का जो कॉन्फिडेंस है खो बैठे, तो ठीक है, टेस्ट करवा लें वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस, ऐवान का है वो कर जाएंगे, सेल ना हुआ दोबारा हो जाए। भट्टी साहब, आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूंगी। जेआई ने जमात इस्लामी ने अपने कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी ली है, क्या आपको लगता है वहां से कुछ उम्मीद हो सकती है इस मामले के ऊपर? देखिए मैडम शेख के मौलाना साहब और मुस्लिम लीग में मरियम नवाज ग्रुप ये तो नहीं बैठना चाहता। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल सिर्फ बैठने की नहीं है,
हुकूमत जो दोनों बेंचों के फैसले मान चुकी है, उस अब वो आगे कर रही है। सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये कि 90 दिन आइन कहता है 90 दिन बाद इंतखाबात, अगर नहीं होते तो क्या होगा? सवाल ये है निगरान हुकूमतों का भी, निगरान हुकूमतों को भी चैलेंज हो गया तो क्या होगा? सियासी फ्रंट पे थोड़ा सा बता दीजिएगा। नहीं मैं उसी इलेक्शन आगे जान, अब सिराजुल हक साहब है, सिराजुल हक साहब के पास ऐसी क्या गारंटी हो सकती है जिसको वो दे के? तो कोई सिराजुल हक साहब के पास एक कोई गारंटी शरंटी नहीं है। इलेक्शन 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे भी, ये सब बैठेंगे तो कभी एक नुक्ते एक तारीख पर मुत्तफिक होंगे, और 8 अक्टूबर को भी फंड्स और हालात ऐसे होंगे। और आखिरी बात मैडम शेख, मजे की बात है कि एक तरफ आइन की गोल्डन जुबली, दूसरी तरफ आगे चलने के लिए आप एक तरफ जश्न आइन, दूसरी तरफ आइन का जनाजा, और लूजर सुप्रीम कोर्ट नहीं है अगर ये फैसला नहीं कर पाए तो। लूजर ये होंगे, ये खुद होंगे। बड़ी साहब आपका पॉइंट आ गया, मेमल को बात करने का मौका दीजिएगा। मीना, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेरस मिनिमम कह के एक नजरिया जरूरत के तहत ना थोड़ी सी इनको गुंजाइश दे दी थी, उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा अलीना, मैं ये बात यहाँ पर ये कहती रहूँ कि जो हम पॉलिटिकल कंसेंसस की बात करिए, जब मेरी कुछ पीटीआई के लोगों से इसके ऊपर बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो है यानी इवन वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हो सकती है कि सेम डे हो इलेक्शन, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, वो पार्लियामेंट में वापस भी उसके लिए आ जाएंगे अगर इत्तेफाक राय हो। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर ये कही कि हम शायद अक्टूबर की डेट्स पे नहीं मानेंगे। बेसिकली उनका कहना यह है कि अगर कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए, मिडिल ग्राउंड में ये है कि फिर मई के अंदर जो है असेंबली जो है वो तोड़ी जाए, नेशनल असेंबली, और फिर अगस्त के अंदर इलेक्शंस हो, यानी अक्टूबर से पहले इलेक्शंस हो। ये बड़ी बात मैं वैसे बता रही हूँ कि कह रही है कि उनके पीटीआई जराये के मुताबिक अक्टूबर की डेट पे वो नहीं मानने वाले हैं। वैसे वो मुज़ाकरात के ऊपर बात कर सकते हैं अगर थोड़ा सा पहले या बाद की गुंजाइश, लेकिन अक्टूबर के ऊपर नहीं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं जरा किस तरह से टर्न आउट करता है। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।